हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिज्ञान गुरुकुल। मेरा नाम सोनिया और आज हम शेयर कैपिटल का बोर्ड में आने वाला एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। ये हमारा शेयर कैपिटल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का थर्ड लेक्चर है। तो बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, हम इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हैं। गुजरात फर्टिलाइजर Gujarat Fertilizer Limited of Bharuch issued 4,50,000 शेयर ऑफ 10 रुपीज पर शेयर। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हमें देखना है कि ये क्वेश्चन में कितने शेयर इशूड हो रहे हैं। तो सबसे पहले इशूड शेयर कितने हो गए इसके? 4,50,000 शेयर। ओके, ये है इशूड शेयर। कंपनी कितने इशू करना चाहती है? 4,50,000 शेयर ऑफ 10 रुपीज पर शेयर। तो ये जो 10 रुपीज है वो पर शेयर का प्राइस है, ये है उसका फेस वैल्यू। देन अमाउंट कॉल्ड अप ऑन एप्लीकेशन ₹3। इस 10 रुपीज को कंपनी ने कैसे डिवाइड किया है? तो 3 रुपीज डिमांड किया है उन्होंने एप्लीकेशन पर, देन 3 रुपीज ऑन अलॉटमेंट एंड ऑन फर्स्ट कॉल ₹2 पर शेयर एंड फाइनल कॉल ₹2 पर शेयर। इसमें से 2 रुपीज उनका फर्स्ट कॉल का एंड 2 रुपीज ही फाइनल कॉल का। इस तरह से उन्होंने इस 10 रुपीज को डिवाइड किया है। नाउ आगे देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप का है। तो एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फ्रॉम पब्लिक ऑफ 6,20,000 शेयर्स। कंपनी को एप्लीकेशन कितनी रिसीव्ड हो रही है? 6,20,000 शेयर्स की, बट कंपनी कितने इशूड कर सकती है? ओनली 4,50,000 शेयर्स। तो दैट मीन्स ये 6,20,000 शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि यहाँ क्या हो रहा है? कंपनी को ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है। तो कंपनी को एप्लीकेशन 6,20,000 की रिसीव्ड हुई। अब देखते हैं कि जो ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है, एक्सेस एप्लीकेशन आई है, उसका कंपनी ने क्या किया है। तो अलॉटमेंट ऑफ 4,50,000 शेयर्स वाज मेड प्रो राटा ऑफ 5,40,000 शेयर्स। तो इसमें से 450 शेयर्स उन लोगों को दिया है कंपनी ने जिन्होंने 5,40,000 शेयर्स डिमांड किया था, मतलब प्रो राटा किया है, प्रपोर्शन में शेयर अलॉट किया है। अमाउंट पेड ऑन एप्लीकेशंस बाय रिमेनिंग एप्लीकेंट वर रिफंडेड बाय कंपनी। और जो रिमेनिंग शेयर होल्डर है उनको कंपनी ने रिफंड कर दिया है, उनका पैसा उन्हें वापस रिटर्न कर दिया है। तो टोटल 620 की एप्लीकेशन आई, उसमें से 540 को तो 4,50,000 शेयर्स मिल रहे हैं और जो रिमेनिंग है उनको कंपनी ने मना कर दिया है, उनका पैसा उन्हें वापस रिटर्न कर दिया है। महेश टू whom 1,000 shares were allotted failed to pay the final call। जिसके पास 1,000 शेयर से उसने allotted failed to pay final call, उसने केवल फाइनल कॉल नहीं दिया, इसलिए उसके शेयर को फोरफीट कर दिया है। एंड ऑल all 1,000 shares were reissued at ₹5 per share। ओके, तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन में प्रो राटा भी है, यहाँ पर क्वेश्चन में फोरफीचर भी है एंड देन री इशू भी है। तो सबसे पहले हम इसको, और क्या पूछा है आपको? जर्नल एंट्रीज करनी है फ्रॉम द अबव ट्रांजेक्शंस इन द बुक ऑफ कंपनी विदाउट नरेशन के, जर्नल एंट्रीज करनी है मैं यहाँ पे। लेकिन उससे पहले हमें प्रो डाटा के लिए टेबल बनाना पड़ेगा, एक एनालिटिकल टेबल बनाते हैं हम इसमें, जिससे हमें ये पता चलेगा कि कितने शेयर के लिए उनको एक्सेस एप्लीकेशन आया है और कितना अमाउंट एक्सेस आया है, उस एक्सेस को कैसे उन्होंने अलॉटमेंट में एडजस्ट किया है। तो जितनी भी एक्सेस आई थी उसके लिए कंपनी ने क्या किया, हमको रिटर्न भी है इसमें और एडजस्ट भी किया है नेक्स्ट कॉल के लिए। ओके, तो अब देखते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? ये टेबल बनाना पड़ेगा जिसमें हमें ये देखना है कि उन्होंने कितने शेयर के लिए एक्सेस मनी आया और उसमें उस मनी को कहाँ उन्होंने एडजस्ट किया। तो सबसे पहले हम देखते हैं एप्लीकेशन कितने शेयर्स के लिए मिली कंपनी को। तो कंपनी को एप्लीकेशन मिली 6,20,000 शेयर्स के लिए।
ओके। कंपनी को एप्लीकेशन मिला है 6,20,000 शेयर्स के लिए। ओके, कंपनी कितने शेयर अलॉट कर सकती है मैक्सिमम? तो कंपनी मैक्सिमम अलॉट कर सकती है 4,50,000 शेयर्स। ओके, तो यहाँ पर पहले हम नंबर ऑफ शेयर्स लिख रहे हैं। तो कंपनी अलॉट कर सकती है मैक्सिमम 4,50,000 शेयर्स। ओके, नाउ हम देखते हैं एप्लीकेशन पे कितना डिमांड किया था पर शेयर। टोटल 10 रुपीज फेस वैल्यू था, 3 रुपीज एप्लीकेशन पे डिमांड किया, 3 रुपीज अलॉटमेंट, 2 रुपीज फर्स्ट कॉल एंड 2 रुपीज फाइनल कॉल। इस तरह से कहते 10 रुपीज को डिवाइड किया, इसमें प्रीमियम नहीं है। नाउ फर्स्ट और सेकंड कॉलम जो होता है बच्चों, ये ऑलवेज आपके लिए नंबर ऑफ शेयर्स लिखने हैं। इसमें बाकी सारे अमाउंट्स में हम उनके रुपीज लिखते हैं। तो 620 की एप्लीकेशन आई और 4,50,000 शेयर्स कंपनी उनको अलॉट कर रही है। तो अगर पहले हम अमाउंट लिख देते हैं किससे कितना अमाउंट मिलना चाहिए। तो फर्स्ट हम देखते हैं अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पर उनको कितना रुपीस मिला होगा। तो अगर पब्लिक ने 620 के लिए एप्लीकेशन डिमांड की है तो दैट मीन 620 के अकॉर्डिंग ही उन्हें एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुआ होगा। तो फर्स्ट एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुआ 6,20,000 शेयर मल्टीप्लाई 3, 18,60,000 के इतना अमाउंट उन्हें एप्लीकेशन पर रिसीव्ड हुआ है। हम लिख भी लेते हैं कि कौन सी अमाउंट यहाँ पर हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 6,20,000 को हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है 3 से। ओके, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। नाउ कंपनी शेयर अलॉट कितना कर सकती है मैक्सिमम 4,50,000। तो कंपनी को अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट ट्रांसफर करना चाहिए, अलॉटमेंट का कितना अमाउंट, सॉरी एप्लीकेशन का कितना अमाउंट ट्रांसफर करना चाहिए और एप्लीकेशन का कितना अमाउंट कंपनी का एक्चुअल में मिलना चाहिए था। तो कंपनी 450 शेयर अलॉट कर रही है, तो 4,50,000 मल्टीप्लाई 3, 13,50,000 रुपीज। ओके, ये कैसे निकाला हमने? तो ये आया हमारा 4,50,000 मल्टीप्लाई। ओके, नाउ अलॉटमेंट का एक्चुअल में 4,50,000 शेयर्स के अकॉर्डिंग कितना बनता है? तो सेम अमाउंट 13,50,000 रुपीज। सेम 4,50,000 शेयर्स मल्टीप्लाई 3। नाउ अलॉटमेंट का कितना बनता है? तो फर्स्ट कॉल का कितना बनता है? तो 4,50,000 मल्टीप्लाई 2, तो 9 लाख रुपीज। और फाइनल कॉल का भी 9 लाख रुपीज। ये हमने टोटल अमाउंट लिखा है कि हर कॉल पे कितना कितना अमाउंट अकॉर्डिंग टू इशूड शेयर कंपनी को मिलना चाहिए। ये अमाउंट हमने कैसे निकाला वो भी हम लिख लेते हैं। ओके, तो ये आया था हमारा 4,50,000 शेयर्स मल्टीप्लाई 2, सेम ईयर 4,50,000 मल्टीप्लाई 2। ओके, ये आपको एग्जाम में लिखना नहीं है बट हम यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये तो हो गया टोटल अमाउंट। ओके बच्चों, अब नाउ ये जो 6,20,000 की टोटल एप्लीकेशन कंपनी को रिसीव्ड हुई है और 4,50,000 शेयर कंपनी अलॉट कर सकती है, तो उसमें किस तरह से कंपनी ने उनको प्रो राटा किया है वो हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में था हमारे पास कि कंपनी ने क्या किया है, 4,50,000 शेयर उन लोगों को अलॉट किए हैं जिन्होंने 5,40,000 शेयर्स की डिमांड की थी। जो 5,40,000 के एप्लीकेंट थे उन्हें कंपनी ने 4,50,000 शेयर्स दिया है और इस तरह से कंपनी ने उनको प्रो राटा किया है। तो दैट मीन्स यहाँ पर 5,40,000 शेयर्स होल्डर को कितना दिया है? 4,50,000 शेयर्स। दैट मीन्स जो 5,40,000 शेयर डिमांड कर रहे थे उन्हें 4,50,000 शेयर्स कंपनी ने अलॉट किया। ये हो गया कंपनी का प्रपोर्शन। इस प्रपोर्शन में कंपनी ने शेयर अलॉट किए हैं और जो रिमेनिंग है उनको कंपनी ने रिफंड कर दिया है। रिमेनिंग एप्लीकेंट वर रिफंड बाय कंपनी। तो रिमेनिंग है कितने? तो देखो यहाँ हमने टोटल लिखा है ऊपर 6,20,000 शेयर्स की टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई थी बट कंपनी 540 को ही 450 दे रही है। दैट मीन्स रिमेनिंग शेयर कंपनी ने मना कर दिया रिमेनिंग शेयर
होल्डर्स को और उन्हें उनका पैसा वापस रिटर्न कर दिया। तो 6,20,000 माइनस 5,40,000, ये कितना हो गया? 80,000 रुपीज, सॉरी 80,000 शेयर्स। 80,000 शेयर्स होल्डर को कंपनी क्या करेगी? तो कंपनी उन्हें पैसा रिटर्न कर देगी। उन्हें कंपनी एक भी शेयर नहीं दे रही, क्योंकि 450 कंपनी के अब अलॉट हो चुके हैं, कंपनी के पास अब और शेयर नहीं है। तो 540 को ही कंपनी ने 450 दे दिया, और जो रिमेनिंग 80,000 शेयर्स होल्डर है उन्हें कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया, और उन्हें उनका पैसा वापस रिफंड कर दिया। तो 80,000 के अकॉर्डिंग उनसे मिला कितना होगा? तो फर्स्ट कॉल सब एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग देते हैं, तो कितना मिला? 2,40,000 रुपीज। बट कंपनी इनको एक भी शेयर नहीं दे रही है, तो कंपनी इनसे कोई भी कॉल नहीं लेगी। पूरा के पूरा 2,40,000 रुपीज कंपनी रिटर्न कर देगी। ओके, नाउ अब हम इनका देखते हैं कि अगर इन लोगों ने 5,40,000 शेयर्स डिमांड किया था तो पेमेंट भी 540 के अकॉर्डिंग किया होगा, पर कंपनी तो उनको 450 शेयर्स 4,50,000 शेयर्स ही दे रही है। तो दैट मीन्स इनसे एक्सेस मनी आई। तो उस एक्सेस मनी को कंपनी क्या करती है? कंपनी बोलती है कि अब नेक्स्ट कॉल जो आपका बनता है वो आप हमें उस टाइम पे उतना पैसा मत देना, और वो हम अभी ही आपकी उस कॉल के लिए एडजस्ट कर लेते हैं। तो देखते हैं इनसे मिला कितना। तो 5,40,000 शेयर्स मल्टीप्लाई 3 रुपीज के अकॉर्डिंग पेमेंट किया उन्होंने, तो 16,20,000 रुपीज उन्होंने दिया। ओके, तो 6,20,000 रुपीज रिसीव्ड हुआ है, बट मिलना कितना चाहिए? जब कंपनी उनको 4,50,000 शेयर्स दे रही है तो एप्लीकेशन किस अकॉर्डिंग आना चाहिए? 4,50,000 मल्टीप्लाई 3, दैट मीन्स 13,50,000 रुपीज। तो 16,20,000 रुपीज रिसीव्ड हुआ है, बट रिसीव्ड होना कितना चाहिए एप्लीकेशन पर? 13,50,000 रुपीज। तो जो 2,70,000 रुपीज आया है, ये क्या किया है हमने? नेक्स्ट कॉल के लिए एडजस्ट कर लिया। और नेक्स्ट कॉल कौन सा है? अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट में यहाँ पर 13,50,000 बनता है अकॉर्डिंग टू 3 रुपीज के अकॉर्डिंग, बट हमारे पास कितना एक्सेस मनी था? 2,70,000 रुपीज। तो वो 2,70,000 रुपीज हमने क्या कर दिया है? यहाँ पर अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर दिया है। ओके, बस बच्चों इसी मेन अमाउंट के लिए हम ये पूरी टेबल बनाते हैं। ये फर्स्ट लाइन में तो हमने ओनली इनका टोटल अमाउंट लिख दिया है कि किसका कितना हमें एक्चुअल में मिलना चाहिए, बट फिर हम शेयर्स को किस तरह से उन्होंने प्रोराटा किया वो लिखा, किनको उन्होंने मना किया वो किया, एंड जितनी मनी हमें जिनको प्रोराटा किया है दैट मीन्स उन लोगों से ज्यादा अमाउंट रिसीव हुआ होगा, बट एप्लीकेशन पर कितनी अमाउंट चाहिए उतना एप्लीकेशन में एडजस्ट किया, ट्रांसफर किया, एंड जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको नेक्स्ट फॉल के लिए एडजस्ट कर दिया। तो अब देखते हैं अलॉटमेंट का टोटल में एक्चुअल में बाद में जब भी अलॉटमेंट कंपनी डिमांड करेगी तो 13,50,000 कंपनी को रिसीव्ड होगा, लेकिन उसमें से 270 कंपनी ने ऑलरेडी एडजस्ट कर लिया है। तो दैट मीन्स जब भी अलॉटमेंट मिलेगा तो कितना मिलेगा? 10,80,000 रुपीज। कैसा आया 10,80? 10,80,000 रुपीज कैसे निकाला हमने? 13,50,000 में से माइनस किए हमने 2,70,000 रुपीज। ये 270 यहाँ एडजस्ट हो गए, दैट मीन्स बाद में जब भी मिलेगा तो कितना मिलेगा? 10,80,000 रुपीज। ओके, तो इस तरह से ये हमारी पूरी एनालिटिकल टेबल ये टेबल बन गई है हमारी, जिसमें हमने ये निकाला है कि कितना एक्सेस मनी प्रोराटा करने पर कंपनी ने अलॉटमेंट में एडजस्ट किया है और कितना अमाउंट कंपनी ने रिटर्न किया। अगर आपने ये टेबल अच्छे से बना लिया तो आपकी सारी एंट्रीज बहुत इजीली राइट हो जाएगी। अब आते हैं हम इनकी जर्नल एंट्रीज पर। ओके, तो आप देखो बच्चों फर्स्ट एंट्री क्या बनती है? तो फर्स्ट हमें क्या रिसीव होता है? एप्लीकेशन मनी। तो हमारी फर्स्ट एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। फर्स्ट एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होती है
तो एप्लीकेशन मनी, तो टू शेयर एप्लीकेशन। अब आपने टेबल में सब कुछ लिख रखा है देखो, तो वहीं से हम डायरेक्टली अमाउंट ले सकते हैं। तो एप्लीकेशन मनी पर हमें फर्स्ट कितना रिसीव हुआ, 18,60,000 रुपीज, क्योंकि पब्लिक में तो 620 के अकॉर्डिंग पैसा दिया था, तो 620 मल्टीप्लाई 3, फर्स्ट हमें एप्लीकेशन मनी पे अमाउंट कितना रिसीव हुआ है, तो अमाउंट रिसीव हुआ है हमें 18,60,000 रुपीज। तो हमारी फर्स्ट एंट्री बन जाएगी 18,60,000 रुपीज के अकॉर्डिंग। ओके, नाउ सेकेंड एंट्री विदाउट नरेशन बोला था, तो मैं नरेशन नहीं लिख रही हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन हमारी फर्स्ट एंट्री बन गई। सेकेंड एंट्री बन जाएगी हमारी शेयर एप्लीकेशन को ट्रांसफर करने के लिए। अब शेयर एप्लीकेशन को हम किस में ट्रांसफर करेंगे, तो शेयर एप्लीकेशन को ट्रांसफर करेंगे हम शेयर कैपिटल में। तो सेकेंड एंट्री बनेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है बच्चों, और बच्चे इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ये एप्लीकेशन मनी जो 18,60,000 रुपीज कंपनी को रिसीव हुआ है, उसको कंपनी ने कैसे एडजस्ट किया है वो आपको यहाँ पे बताना है। इसी में जो टेबल में आपने निकाला वो सारा अमाउंट यहाँ पर आएगा कि अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट हुआ, फर्स्ट तो एप्लीकेशन मनी का कैपिटल में कितना ट्रांसफर होगा, तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ, टू शेयर अलॉटमेंट, और कितना कंपनी ने रिटर्न किया, टू बैंक। तो ये सारी अमाउंट हमने टेबल में निकाल रखी है। तो अब देखते हैं एप्लीकेशन पर एक्चुअल में कितना ट्रांसफर होना चाहिए, 450 शेयर, 4,50,000 शेयर्स मल्टीप्लाई 3, 13,50,000 रुपीज। तो यहाँ आएगा हमारा कैपिटल के सामने 13,50,000। अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट किया था एक्सेस मनी का, 2,70,000 रुपीज, और रिटर्न कितना किया है, 2,40,000 रुपीज। ओके, देखो बच्चों ये सारी अमाउंट हमने टेबल में निकाली थी। 270 अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ था, इनको रिटर्न किया था 240, और इतना हमारा एप्लीकेशन का बनता था। ओके, तो ये एंट्री में आपका इन सब का टोटल आपके 18,60,000 के बराबर होना चाहिए। तो देख लीजिए 13,50,000 प्लस 2,70,000 प्लस 2,40,000, 18,60,000। इस तरह से हमने इस एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट किया, ठीक, और कैपिटल में ट्रांसफर किया, और जिनको रिटर्न किया उसके लिए हमने टू बैंक लिखा है। तो ये हमारी सेकेंड एंट्री बन गई, जिसमें एप्लीकेशन का ये जो अमाउंट रिसीव हुआ था उसे हमने कैपिटल में ट्रांसफर किया। ठीक, नाउ थर्ड एंट्री क्या बनेगी हमारी, तो थर्ड एंट्री हमें क्या रिसीव होगा, अलॉटमेंट। बट एप्लीकेशन में फर्स्ट एंट्री हमारी रिसीव की बनती है, बाकी सब में हमारी एंट्रीज पहले ट्रांसफर की एंड देन रिसीव की। तो अलॉटमेंट की हमारी ट्रांसफर की एंट्री थर्ड एंट्री बन जाएगी। ठीक, तो हमारी सेकेंड एंट्री थर्ड एंट्री बनेगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। बच्चों क्वेश्चन में अगर आपको इक्विटी शेयर दिया है तो आपको हर शेयर के आगे इक्विटी शेयर लिखना है यहाँ पर। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना अमाउंट हमारा अलॉटमेंट का कैपिटल में ट्रांसफर होगा। तो ये एंट्री में ऑलवेज उतना लिखना है जितना हमें अलॉटमेंट का अमाउंट रिसीव होना चाहिए। तो अगर हम 4,50,000 शेयर इशू कर रहे हैं तो इशूड शेयर के अकॉर्डिंग अलॉटमेंट पर कितना रिसीव होना चाहिए, 3 रुपीज के अकॉर्डिंग 13,50,000। तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल हो जाएगा 13,50,000 रुपीज। तो ये हो गई हमारी थर्ड एंट्री। नेक्स्ट एंट्री हमारी अलॉटमेंट की रिसीव की। तो बैंक अकाउंट डेबिट, अगर यहाँ पर अलॉटमेंट का कॉल्सिंग एरर होता तो हम कॉल्सिंग एरर लिखते, पर यहाँ अलॉटमेंट का एरर नहीं था, ओनली फाइनल कॉल पे नहीं हुआ था। तो अलॉटमेंट तो जो रिमेनिंग है वो हमें रिसीव हो गया,
तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कि अब अलॉटमेंट का कितना अमाउंट रिसीव होगा, तो वो हमने टेबल में कैलकुलेट कर लिया था कि 13,50,000 बनता है, उसमें से 270 एप्लीकेशन के साथ ही एक्सेस मिल गया था, उसको हमने पहले ही एडजस्ट कर लिया, और जो रिमेनिंग अमाउंट है वही हमें अब शेयर होल्डर से मिलेगा। तो वो अमाउंट कितना है, 10,80,000। तो ये जो एंट्री बनेगी हमारी बैंक टू अलॉटमेंट वाली, वो बनेगी हमारी 10,80,000 से। ठीक, ये हो जाएगी हमारी अलॉटमेंट की एंट्री। नाउ नेक्स्ट किसकी एंट्री बनेगी हमारी, फर्स्ट कॉल की। अब फर्स्ट कॉल की पहले वही ट्रांसफर की एंट्री, फर्स्ट कॉल की अमाउंट भी हम कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब फर्स्ट कॉल का भी कितना अमाउंट आएगा, तो जितना हमें फर्स्ट कॉल का बनता है, जितना फर्स्ट कॉल का हमें मिलना चाहिए वो आएगा, जो हमने टेबल में निकाला था 2 रुपीज के अकॉर्डिंग, दैट मीन्स 9 लाख रुपीज। तो हमारी ट्रांसफर फर्स्ट कॉल की ट्रांसफर की एंट्री हो जाएगी 9 लाख रुपीज से। नेक्स्ट एंट्री बनेगी हमारी फर्स्ट कॉल के रिसीव की। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल का तो एरियर नहीं था, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं फिर से, कौन सी कॉल नहीं दी थी हमें। तो महेश जिसके पास 1000 शेयर से ओनली फाइनल कॉल पे नहीं कर पाया था, तो फाइनल कॉल के लिए हम उसके शेयर्स को फोरफीट कर लेते हैं। तो दैट मीन्स फर्स्ट कॉल तो मिल गया, तो फर्स्ट कॉल का जितना बनता है उतना रिसीव हो जाएगा। तो रिसीव की एंट्री भी हमारी 9 लाख रुपीज से हो जाएगी। ओके, अब आते हैं हम हमारी सेकंड कॉल फाइनल कॉल पे, लास्ट कॉल पे। तो पहले उसके लिए भी ट्रांसफर की एंट्री, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और फाइनल कॉल के भी वही 2 रुपीज से, दैट मीन्स 9 लाख रुपीज। तो ये 9 लाख से एंट्री हो गई। नाउ फाइनल कॉल, एक पर्सन जिसके पास 1000 शेयर से, उसने हमें फाइनल कॉल नहीं दिया था। तो जब फाइनल कॉल नहीं आए, दैट मीन्स कॉल्स इन एरियर हुआ। कॉल्स इन एरियर के लिए हमारे यहाँ पर दो मेथड है कि एक तो हम कॉल्स इन एरियर का अकाउंट ओपन कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, पर हम अकाउंट ओपन करके करते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, बिकॉज नहीं मिला है, अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। ओके, तो फाइनल कॉल का कितना एरर्स था, तो फाइनल कॉल के एक पर्सन के पास 1000 शेयर्स थे। देखो 1000 शेयर्स थे, उसने फाइनल कॉल नहीं दिया था, तो 1000 शेयर्स मल्टीप्लाई फाइनल कॉल का कितना रुपीज है, 2 रुपीज। तो 2 रुपीज के अकॉर्डिंग कितने रुपए हमें उनसे नहीं मिले, तो 1000 शेयर्स मल्टीप्लाई 2000 रुपीज नहीं आया। आना कितना चाहिए था, 9 लाख रुपीज। 9 लाख में से 2 लाख नहीं मिला, मतलब कितना मिला, तो 8,98,000 रुपीज मिला। ओके, तो रिसीव हुआ हमें 8,98,000 रुपीज। तो बैंक के सामने आ गया हमारा 8,98,000 रुपीज। तो ये एंट्री हो गई हमारी कॉल्स इन एरियर की।
यहाँ हमने कॉल्सन एरियर अकाउंट ओपन किया है। अगर आप ओपन नहीं करते तो आपकी एंट्री बनती बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, और फिर वो पूरी एंट्री ही 8,98,000 से होती। ओके, इस एंट्री को आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसका इफेक्ट आपकी फोर फीचर की एंट्री पे पड़ता है कि आपने किस तरह से ये कॉल्सन एरियर की एंट्री की है। अब आते हैं हम यहाँ पर, इसने सेकंड कॉल नहीं दिया था इसलिए इसके शेयर को क्या कर लिया था, फोर फीट कर लिया था। तो जब फोर फीचर हो गया तो अब फोर फीचर की एंट्री करते हैं। अब फोर फीचर में क्या होगा, तो सबसे पहले शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, उतने शेयर कंपनी के पास वापस आएंगे, कैपिटल डिक्रीज हो गई, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जो पैसा उन्होंने दे दिया वो कंपनी के लिए क्या हो गया, प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट हो जाता है हमारा शेयर फोरफिटेड का प्रॉफिट। तो टू शेयर फोरफिटेड एंड टू कॉल्स इन एरियर, क्योंकि यहाँ पर हमने कॉल्स इन एरियर का अकाउंट ओपन किया था इसलिए इस एंट्री के थ्रू हम वापस उसे क्लोज कर देते हैं। कि अगर आपने यहाँ पर वहाँ कॉल्स इन एरियर का अकाउंट ओपन नहीं किया होता तो हम यहाँ लिखते हैं टू शेयर फाइनल कॉल। हमने अकाउंट ओपन किया इसलिए हम फिर से उसको क्रेडिट करके वहाँ डेबिट किया था, यहाँ क्रेडिट करके हम इसको क्लोज कर देते हैं। तो अब कितने शेयर्स को फोरफिट किया है यहाँ पर, 1000 शेयर्स को। तो ये जो फोर फीचर की एंट्री है वो हमारी 1000 शेयर्स से होगी। अब यहाँ पर कैपिटल के सामने कौन सी अमाउंट आती है, तो फोर फीचर शेयर का पर शेयर का कॉल्ड अप प्राइस आता है। तो 1000 शेयर मल्टीप्लाई 10 रुपीज, बिकॉज कंपनी ने पूरे 10 रुपीज डिमांड कर लिए थे। तो शेयर कैपिटल के सामने आएगा 10,000 रुपीज। कॉल्स इन एरियर जितने से आपने यहाँ पर डेबिट किया है उतने से ही वापस वो क्रेडिट होगा। तो 2000 आएगा कॉल्स इन एरियर के सामने, और फोरफिटेड कितना हो गया, 8,000 रुपीज। ओके, आप चेक भी कर सकते हैं उन्होंने क्या क्या दिया था। 1000 शेयर पर उन्होंने एप्लीकेशन के 3 रुपीज दिए थे, अलॉटमेंट के 3 रुपीज दिए थे, और 2 रुपीज फर्स्ट कॉल किया, मतलब 8 रुपीज उन्होंने दे दिया था। 1000 मल्टीप्लाई 8, दैट मीन्स 8,000 रुपीज उन्हें हमको उनसे मिल गया, और जो मिल जाता है वही होता है फोरफिटेड का प्रॉफिट। इस तरह से आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ये फेस वैल्यू में जितना फेस वैल्यू है उसी से मल्टीप्लाई होता है। तो जितना अमाउंट हमें रिसीव हो गया वो हमारे लिए फोरफिटेड का प्रॉफिट हो गया। ये हो गई हमारी फोर फीचर की एंट्री। अब देखो बच्चों आगे क्या किया इन्होंने, तो अब उन्होंने इन फोर फीचर शेयर को वापस से मार्केट में री इशू कर दिया है। री इशू कैसे किया, तो री इशू किया है एट 5 रुपीज पर शेयर। तो 5 रुपीज पर शेयर का क्या मतलब हुआ कि एक शेयर 10 रुपीज का था, 10 वाले को उन्होंने 5 रुपीज पे री इशू किया है। तो अगर 5 पे री इशू किया है दैट मीन्स क्या हुआ कि 10 पर 5 पे री इशू किया और 5 का उन्हें डिस्काउंट दिया उन्होंने। तो एंट्री क्या हो जाएगी री इशू की, बैंक अकाउंट डेबिट। अब डिस्काउंट हुआ है तो लॉस हुआ है, और वो लॉस कहाँ से कंपनी कवर करेगी, तो शेयर फोरफिटेड के प्रॉफिट में से। तो बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जितने शेयर फोरफिट किए थे पूरे के पूरे शेयर री इशू कर दिए, 1000 शेयर री इशू कर दिए। तो पेमेंट हमें कितना रिसीव होगा, पेमेंट हमें रिसीव होगा 1000 शेयर पर 5 रुपीज के अकॉर्डिंग, दैट मीन 5000 रुपीज। डिस्काउंट भी कितना हुआ 5 रुपीज का, दैट मीन सेम फोरफिटेड भी 5000 रुपीज से, और कैपिटल के सामने ऑलवेज फेस वैल्यू, दैट मीन्स 10,000 रुपीज। ओके, तो फोरफिटेड में हमारे पास कितना प्रॉफिट था 8,000 रुपीज का, उसमें से कितना यूज आ गया 5,000 का यूज आ गया, बिकॉज डिस्काउंट दिया तो लॉस हुआ, तो उसमें से हमने उसको कवर कर लिया। नाउ लास्ट एंट्री, शेयर फोरफिटेड के बैलेंस को हम किस में ट्रांसफर करते हैं, तो शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। फोरफिटेड का जितना बैलेंस है वो हम कैपिटल रिजर्व में, रिमेनिंग बैलेंस कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे 1000 ही फोरफिट हुए थे और 1000 ही री इशू है, तो हम कंप्लीट 8000 के प्रॉफिट को यहाँ डिस्काउंट के टाइम पे यूज कर सकते थे।
उतना परमिसिबल डिस्काउंट होता है, बट हमें 5000 की जरूरत थी तो 8 में से 5000 यूज हो गया और जो रिमेनिंग 3000 है वो हमारा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, आई होप समझ में आया आपको। 8000 में से हमने क्या किया है, यहाँ पर 5000 रुपीज माइनस कर दिया, तो ये 3000 रुपीज हमारा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। ओके बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें सारे टॉपिक आ जाते हैं, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय, थैंक यू।